जीएसटी में नई प्रेस रिलीज इशू हुई है 4 अक्टूबर की डेट की, जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। उस प्रेस रिलीज में आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर किया गया है जो सभी को डाउट आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने वो डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दिए हैं। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इजी लैंग्वेज में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर ली है सीबीडीटी की प्रेस रिलीज डेटेड 4 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है क्योंकि आप सभी को लग रहा है कि हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की डेट या 3B&1 की गलतियों को ठीक करने की डेट 30 नवंबर हो गई है, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपने स्किप नहीं करना। ट्विस्ट बताऊंगी आपको कि आपका काम नवंबर पे नहीं गया है, स्टिल अक्टूबर में ही है। वो कैसे है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये प्रेस रिलीज आपको चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम अपने मोबाइल पे ओपन करो। ऐप नहीं डाउनलोड कर रखी है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो। वहां पे सर्च करो हमारा चैनल सीए गुरु जी, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंस्टेंट अपडेट्स वहां पे हम शेयर करते हैं। अदर सोशल मीडियाज पे भी हम एक्टिव हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर। तो आपके हाथ में मोबाइल तो आजकल सारा दिन ही रहता है, तो इन पर भी आप हमें ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में या सिंपल सर्च कर लो सीए गुरुजी, तब भी आपको हम हर सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। तो प्रेस रिलीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रेस रिलीज रेफर कर रही है नोटिफिकेशन नंबर 18 को, जिसने 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी में मेजर चेंजेस एप्लीकेबल कर दिए। कुछ मेजर चेंजेस तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, मैंने आई बटन पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगी, वो देख लेना। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन से ना बार बार चर्चा में आ रही थी एक डेट 30 नवंबर, जो मैंने ऑलरेडी लिख भी दी। बार बार ये मुंह पे आ रही है सबके कि अब आईटीसी लेने की डेट 30 नवंबर होगी है, 3B की गलतियां ठीक करने की डेट 30 नवंबर होगी है, जीएसटी 1 की गलतियां ठीक करने की डेट 30 नवंबर होगी है। कुछ पर्संस इस 30 नवंबर की डेट को लिंक कर रहे हैं कि ये ना डेट एक्सटेंशन है, इसकी वजह से डेट एक्सटेंशन है ये अक्टूबर की जीएसटी रिटर्न्स की। ऐसा मिक्स कर रहे हैं लोग, अक्टूबर 22 की जीएसटी रिटर्न्स की डेट अब 30 नवंबर हो गई है, कुछ लोग इसे मिक्स कर रहे हैं। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट को ये प्रेस रिलीज लानी पड़ी। तो पैराग्राफ नंबर 2 में गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, जो हो गई है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर फर्निशिंग ऑफ जीएसटी एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। कौन कौन से सेक्शंस के लिए की है? सेक्शन 16(4) जो बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की लास्ट डेट की। सेक्शन 34(2) जो बात करता है क्रेडिट नोट की, क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने की लास्ट डेट की। सेक्शन 37(3) का प्रोविजो जो बात करता है जीएसटी 1 की मिस्टेक्स को करेक्ट करने की। सेक्शन 39(9) का प्रोविजो जो बात करता है जीएसटी 3B की करेक्शन की। सेक्शन 52(6) का प्रोविजन जो बात करता है जीएसटी रेट की करेक्शन की। इन सभी के लिए यही डेट है 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे डाउट क्या आए? पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे गए कि जो ये चेंज हुआ है, पहले तो हमें ये बताओ कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है या फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। हमें यही नहीं समझ आ रहा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो गवर्नमेंट ने ये दे दिया कि ये यहाँ से एप्लीकेबल है, 21-22 फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, यानी अभी आपको गलतियां इसी फाइनेंशियल ईयर की ठीक करनी है 2022 में। तो इसके लिए आपके लिए डेट हो गई है 30 नवंबर। वेल एंड गुड, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, हमें 30 नवंबर तक का टाइम मिल गया, क्योंकि अक्टूबर वैसे भी फेस्टिव मंथ है। बट जरा रुकिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया गवर्नमेंट से कि 30 नवंबर जो ये डेट है, क्या हम इसे अक्टूबर की रिटर्न की डेट माने? क्या पूछा गया है कि जो ये 30 नवंबर डेट है, क्या हम इसे अक्टूबर की जीएसटी रिटर्न्स को भरने की लास्ट डेट माने? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं। तो अब आप देखिए, आपने जो जीएसटी की रिटर्न्स भरनी है, जीएसटी की जो आपकी रिटर्न्स जानी है, वो 2 तरह की होती है ना एवरी मंथ। मंथ में तो मंथली जाती है और क्वार्टर में क्यूआरएमपी की आ जाती है रिटर्न। अगर मैं अब अक्टूबर की रिटर्न्स की बात करूं, मंथली के केस में आपको अक्टूबर की रिटर्न भरनी है 20 नवंबर तक। ये डेट आ गई 30 नवंबर से पहले, वेरी गुड, यानी मंथली के केस में तो आपको अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का टाइम मिल गया। पर क्यूआरएम की स्कीम के लिए देखूं तो इनकी क्वार्टर 2 की रिटर्न कब जानी है? 22 या 24 अक्टूबर को। क्या इनके लिए 30 नवंबर की डेट
इम्प्लीमेंट हो पाएगी, क्या रेलिवेंट हो पाएगी इनके लिए ये 30 नवंबर की डेट? नहीं, इररिलेवेंट है इनके लिए। इनके तो सारे रिको आपको 22 या 24 अक्टूबर तक करके 3B फाइनल करनी पड़ेगी। इनके केस में तो फिर भी 1 मंथ की आप कहो अप्रोक्सीमेट एक्सटेंशन मिल गया। इनके लिए भी एग्जैक्ट 30 नवंबर नहीं बैठ रही है, डेट 20 नवंबर बैठ रही है। 10 दिन का ये है कि लेट भी कर दे रिटर्न तो 30 नवंबर की डेट बैठ सकते हैं, अदरवाइज 20 नवंबर है इनके लिए भी। 30 नवंबर की डेट दोनों ही केसेस में देखा जाए तो इररिलेवेंट हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था वीडियो को स्किप मत करना। क्यूआरएमपी के आपके क्लाइंट हैं या खुद आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो गलतियां आपने करी हैं, चाहे वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलतियां हैं, चाहे आपकी सेल की टर्नओवर दिखाने की गलतियां हैं, क्यूआरएमपी स्कीम के केस में आपने उनको जो आपकी क्वार्टर की रिटर्न जानी है 22 या 24 तारीख तक, 24 अक्टूबर तक, ये होती है हमारी कैसे स्टेट वाइज, उसी में इसे ठीक करना है। क्यूआरएमपी स्कीम के लिए 30 नवंबर की डेट इररिलेवेंट हो गई है, तो इनके लिए आपको रिकंसिलेशन करने हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। गवर्नमेंट ने यहाँ पे दो चीजें क्लैरिफाई करी कि एक तो ये डेट्स एप्लीकेबल हो गई है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से, यानी 21-22 की जो गलतियां आपने ठीक करनी है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक डेट डिक्लेयर कर दी है 30 नवंबर। बट ये 30 नवंबर डेट एक्सटेंशन नहीं है अक्टूबर की रिटर्न्स की। और अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम के पर्संस को देखें जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है, उनकी क्वार्टर 2 की रिटर्न जानी है अक्टूबर में 22 या 24 तारीख तक, तो उनके लिए 30 नवंबर की डेट इररिलेवेंट हो गई है। उनको अपना रिकंसिलेशन अक्टूबर में ही करके गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी। और अक्टूबर फेस्टिव मंथ है, आपको पूरा मंथ अपना प्लान करना है। रिकंसिलेशन सीखना है तो studybuddy.com पे हमने जीएसटी 2B का बहुत ही लेस प्राइस में रिकंसिलेशन कोर्स अवेलेबल करा रखा है, इसका बेनिफिट लो। रिकंसिलेशन के साथ 3B की फाइलिंग विद एडजस्टमेंट एंट्री लेनी है, ये वाला कोर्स भी अवेलेबल है। तो मेक श्योर अपने रिकंसिलेशन कर लो टाइमली। ठीक है, पता चल गया आपको गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई कर दिया कि इसको अक्टूबर की रिटर्न की डेट एक्सटेंशन मत मानो, और क्यूआरएमपी के लिए तो 30 नवंबर की डेट ही इररिलेवेंट हो गई है। तो कितनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और रिको के लिए ये कोर्स अवेलेबल है आपके पास, studybuddy.com को विजिट करो, मैंने वीडियो के पिन कमेंट में भी इसका लिंक दे दिया है। इसके अलावा भी हमारे और भी कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे टीडीएस एंड टीसीएस का कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स अवेलेबल, और उसमें इतना ह्यूज रिस्पॉन्स आया है मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। आप भी इसका बेनिफिट लीजिए, आप अपनी खुद की टीडीएस टीसीएस प्रैक्टिस इस कोर्स को लेने के बाद शुरू कर सकते हैं। सिर्फ टीडीएस और प्रॉपर्टी सीखना, तो देखिए हमारे कोर्सेज कितने लेस प्राइस पे आपको हमने अवेलेबल करा दिया। जो आप हमसे कंप्लेन किया करते थे ना कि मैम प्लीज प्राइस कम कर दो, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो वो बिल्कुल रिड्यूस प्राइस पे अब आपके लिए अवेलेबल है। एमएसएमई कोर्स अवेलेबल है 99C, किसी के लिए करोगे सारे रिकंसिलेशन, 99C 2B रिकंसिलेशन के साथ आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, देन हमारा मेगा कॉम्बो अवेलेबल है जिसमें जितने भी हमारे कोर्स हैं सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस अलग से कॉम्बो अवेलेबल है। इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी का डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं इनका बेनिफिट लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी लगे तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स ना भी लें तो आपको मेरी सजेशन यही है कि इस प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग अब आपको एक्शन लेना है। क्यूआरएमपी स्कीम में जितने भी आपके क्लाइंट हैं उनकी वर्किंग शुरू कर दो, रिकंसिलेशन कर लो सारे। कोई भी गलती मिलती है अभी तो आप ठीक कर पाओगे, फिर आप हमारे जैसे चैनल्स पे ही कमेंट करते हो कि मैम ये गलती ठीक करनी रहेगी, डेट चली गई, क्या करें, क्या मिल जाएगा आईटीसी, तो हमारा तो आंसर फिर यही आएगा नहीं, नो आएगा, बिग नो, है ना। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान से करें और कोई भी गलती ना करें, अपने रिकंसिलेशन कर लें, यही हमारी आपको सजेशन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। Thank you.